आजाद समाज पार्टी काशीराम ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने और कुछ घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञापन की मुख्य मांगें: प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय को वापस लेना। पार्टी का कहना है कि सरकार का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अनुच्छेद 46 के प्रावधानों का उल्लंघन है। गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलना अनिवार्य है, इसलिए स्कूल बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। सीबीआई जांच: पार्टी ने जनपद कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इन घटनाओं में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देने की घटना शामिल है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन मांगों पर क्या कार्रवाई करती है और क्या इन घटनाओं की सीबीआई जांच कराई जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 27,965 प्राइमरी स्कूलों को एकीकृत करने के नाम पर, विलय करने के नाम पर बंद करने का जो निर्णय लिया था, इससे उत्तर प्रदेश के जो गरीब कमज़ोर परिवार हैं, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो कि संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा दे। इस संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27,965 प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया। इससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चे अशिक्षित रह गए। अब सरकार उनसे कह रही है कि आप 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर हमारा दूसरा विद्यालय है, वहाँ आप जाइए। आप सोचिए, इस प्रकार से जो गरीब बच्चे हैं वो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? आने जाने के लिए भी साधन होना चाहिए और साधन पैसे से मिलता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी का आलम यह है, पूरे देश के अंदर गरीबी इतने बड़े पैमाने पर बनी हुई है कि 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए सरकार राशन दे रही है। जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो आने जाने की व्यवस्था कैसे करेंगे? इस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में लगभग 70% आबादी के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। और इतना ही नहीं, जो शिक्षक हैं लगभग 56,000, उनको भी वंचित कर दिया। जो रसोइये हैं उनको भी वंचित कर दिया। ये बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है। इसके विरोध में साथ ही साथ प्रयागराज जनपद के अंदर थाना करछना में 12 अप्रैल को एक दलित समाज के देवी सिंह नाम के व्यक्ति को वहाँ के सामंतवादी लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। इतना ही नहीं, वहीं पास में कौशाम्बी जनपद है, वहाँ भी एक 8 वर्ष की हमारी बेटी को, जो हमारे बहुजन समाज की, पाल समाज की बेटी है, उसके साथ रेप किया गया और रेप करने वाली बेटी के पिता को जेल भेज दिया गया। ये सरकार की नाइंसाफ़ी है। इतना ही नहीं, जब इन दोनों घटनाओं को लेकर हमारी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर माननीय सांसद जी 29 तारीख को वहां गए कि मैं अपने दोनों परिवार के बीच में उनके दुख में शामिल होऊंगा, उनकी बात को सुनूंगा, जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है उसको लेकर मैं पार्लियामेंट में अपनी बात को रखूंगा। उसको लेकर हमारी पार्टी उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। जब हमारे नेता वहाँ गए तो वहाँ के प्रशासन ने उनको एयरपोर्ट पर ही बहुत भारी पुलिस बल लगाकर रोकने का काम किया और कहा कि आप वहाँ जाने से वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए आप सर्किट हाउस चलो, हम दोनों पक्षों को, पीड़ित परिवारों को आपसे मिलवाएंगे। वहाँ ले जाकर सर्किट हाउस के गेट बंद कर दिए और हमारे नेता को और हम लोग तमाम वहाँ साथी थे, सबको उन्होंने सर्किट हाउस से जाने नहीं दिया और कह दिया कि वो लोग आ नहीं रहे हैं, कभी कह रहे थे लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऊहापोह चलता रहा। शाम हो गई और वहीं एक प्लानिंग के तहत करछना के अंदर हमारे जो व्यक्ति को मारा गया था, उन्हीं के लोगों से मिलकर, आरोपियों से मिलकर पुलिस ने अपने साथ उनको लिया और पुलिस भी पथराव करने लगी, वो लोग भी पथराव करने लगे। हमारे लोग जो न्याय के लिए वहाँ खड़े थे कि सक्षम अधिकारी आएंगे या हमारे प्रिय नेता आएंगे,
हम उनसे बात करेंगे, अपनी पीड़ा को रखेंगे। तो पीड़ा को रखने वाले लोगों को पथराव करके, लाठी चार्ज करके वहाँ से भगाने का काम किया, और हमारे लोग जो अपनी मोटरसाइकिलों से आए थे उनको तोड़ने का काम किया, उनको जलाने का काम किया। एक युवक हमारा सुनील कुमार गौतम, उम्र 25 साल, उसको इतना मारा कि वह दूसरे दिन खत्म हो गया। तो इस प्रकार का एक अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर, चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ आम जनता की आवाज़ को रोकने का काम किया जा रहा है, आम जनता के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। भारत का संविधान सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है, सबको शिक्षा की गारंटी देता है, सबको रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन ये संविधान को कुचलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे मनमानी करने वाले शासक के खिलाफ हमारी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम माननीय राज्यपाल जी के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन देकर अपनी मांग को वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आगरा के अंदर आए थे। ठीक, हाँ भाई, परिचय दें आप। मेरा नाम शशांक बौद्ध है, मैं आज़ाद समाज पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ जी। आज 3 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार आज हम लोग जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र सौंपने आए हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 28,000 विद्यालय समाप्त कर रही है सरकार, और जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा को समाप्त कर रही है, जिस तरह से आने वाले भविष्य को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम बंद करने के लिए और सरकारी विद्यालयों को और खोलने के लिए और उनको मोडिफिकेशन करने के लिए, उनमें और व्यवस्थाएं करने के लिए, उनमें और सुविधाएं करने के लिए हम सरकार को ज्ञापन दिए हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग जिस तरह से दिल्ली सरकार ने विद्यालयों को अच्छा बनाया, विद्यालयों को स्वच्छ बनाया, विद्यालयों में पढ़ने की व्यवस्था अच्छी की, जिस तरह से विद्यालयों को सुंदर स्वच्छ बनाया, उस तरह से हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार भी जो विद्यालय बने समाप्त कर रही है उसे समाप्त ना करते हुए अच्छे बनाए, स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ दयाल है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से। आज जो हम ज्ञापन देने आए थे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। जो प्राथमिक विद्यालय 26,973 बंद कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो तमाम सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो ये हमारे एक अधिकार है कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों, सभी छात्रों को मिले, पर सरकार जब स्कूल बंद कर देगी तो शिक्षा का कहाँ से मिल पाएगी। और दूसरा प्रकरण जो अभी आपने देखा कि प्रयागराज कौशाम्बी में चल रहा था, उस प्रकरण में हमारे लोगों की कोई दोष नहीं था। हमारे लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती पीटा, मारा, उनकी मोटरसाइकिलें जलाई, तमाम सारी चीज़ें करी, और उल्टा ऊपर आरोप लगाया कि साहब हम लोग भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने वहाँ कार्य किया। ठीक, तो इसी प्रकरण को लेके आज हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है। तो इसी के साथ ठीक, आज़ाद समाज पार्टी आगरा आज हमने ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वर्तमान सरकार ने 27,965 सरकारी विद्यालय बंद कर दिए हैं। इससे 56,000 जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, और 50,000 बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरी घटना जो इलाहाबाद में हुई है, हमारे भाई 25 वर्षीय सुनील को जो हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम आए हैं। कोई मुकदमा नहीं हुआ है। और वहीं प्रयागराज में 8 साल की बहुजन समाज की बच्ची के साथ, पाल समाज की बेटी है, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, और उसके पिताजी को, उसके भाइयों को पुलिस ने और जेल भेजने का काम किया है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि दोषियों को जेल भेजा जाए, और जो स्कूल बंद कर रहे हैं उन्हें शुरू किया जाए। ठीक।